श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मई 2026 यानी गुरुवार के दिन पर रही है ज्येष्ठ महीने की पावन पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वह विशेष दिन है जिसका इंतजार पूरे साल भक्तजन करते हैं, क्योंकि जब गुरुवार और पंचमी तिथि का संयोग बनता है तब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव की कृपा एक साथ बरसती है। और इसी दिन किया गया दीपक और स्वास्तिक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। इस उपाय का प्रभाव इतना चमत्कारी माना गया है कि बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि अगर कभी ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ जाए तो उस दिन मुख्य द्वार पर दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह संयोग बहुत दुर्लभ होता है। और जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन यह उपाय करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। घर में अशांति बनी रहती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, परिवार में क्लेश रहता है, मन हर समय परेशान रहता है। ऐसे समय में यह विशेष उपाय किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी इतना बड़ा फल देता है जितना कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी नहीं दे पाते, क्योंकि ये दिन स्वयं भगवान की कृपा से भरा हुआ दिन होता है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से दीपक जलाता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल दीपक का यह उपाय नहीं किया होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, भगवान अपने भक्तों को हमेशा एक मौका जरूर देते हैं। और 7 मई का ये दिन वही अंतिम और सबसे शुभ अवसर माना जा रहा है। यदि आपने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया लेकिन इस पंचमी तिथि के दिन श्रद्धा से ये दीपक उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, इस अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि बार बार ऐसा संयोग नहीं आता। कई लोग बाद में पछताते हैं कि काश उस दिन उपाय कर लिया होता। इसलिए आज जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। दोस्तों, यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं है। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, ग्रह दोष शांत करने, पितृदोष से राहत पाने और जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, घर में बीमारी बनी रहती हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या नौकरी में परेशानी चल रही हो, तो ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और याद रखिए, जब श्रद्धा सच्ची होती है ना दोस्तों, तब छोटा सा दीपक भी भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचा देता है। कई बार इंसान हार मान जाता है, लेकिन भगवान नहीं। बस जरूरत होती है विश्वास और भक्ति की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि यह उपाय किस समय करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको इस उपाय का पूरा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस विशेष दीपक उपाय के सही समय और विधि की, क्योंकि किसी भी उपाय का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे सही समय और पूरे विश्वास के साथ किया जाए। और ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि पर किया गया दीपक उपाय तो वैसे भी बहुत अधिक प्रभावशाली माना गया है। देखिए दोस्तों, इस दिन सुबह का समय भी शुभ माना गया है, लेकिन अगर आप प्रदोष काल यानी शाम के समय यह उपाय करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि प्रदोष काल भगवान शिव का प्रिय समय माना जाता है। और गुरुवार होने के कारण इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद, जब घर में शांति का वातावरण हो, उस समय स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, मन में भगवान का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा से यह उपाय करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करनी है, क्योंकि मुख्य द्वार वही स्थान होता है जहां से मां लक्ष्मी सबसे पहले घर में प्रवेश करती हैं। अगर मुख्य द्वार स्वच्छ और पवित्र हो तो सकारात्मक ऊर्जा,
घर में बनी रहती है। अब आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि आटे का दीपक बना सकते हैं तो वो और भी उत्तम माना गया है। इस दीपक में शुद्ध देसी घी डालना है और रुई की लंबी बाती लगानी है। दोस्तों, याद रखिए, दीपक केवल एक साधारण ज्योति नहीं होता। दीपक अंधकार को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। जहां दीपक जलता है, वहां नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। दीपक जलाते समय भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और मन ही मन कहना है, हे प्रभु, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास बनाए रखें। मेरे जीवन के सभी दुख और बाधाएं दूर करें। दोस्तों, कई लोग केवल उपाय करते हैं लेकिन मन में विश्वास नहीं रखते और बिना विश्वास के कोई भी उपाय अधूरा माना जाता है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं, पूरे विश्वास के साथ जलाएं। ऐसा महसूस करें जैसे आपकी हर परेशानी उस दीपक की लौ के साथ धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाता है, उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर की दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है और यदि किसी के घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले विशेष उपाय की। यह उपाय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता के 5 पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते श्रद्धा से तोड़ें और तुलसी माता से क्षमा अवश्य मांगें। अब अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा के सामने ये 5 तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद एक देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, जब आप यह मंत्र बोलें, तब अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना कहें। जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी इच्छा है, वो प्रभु के सामने रख दें। यदि घर में गरीबी है, कर्ज बढ़ रहा है, धन नहीं टिकता, विवाह में बाधा है, संतान सुख की इच्छा है या परिवार में बीमारी बनी रहती है, तो सच्चे मन से अपनी बात भगवान के सामने रखें, क्योंकि इस दिन की गई प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि पर भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं और जो भक्त सच्चे मन से तुलसी और दीपक के साथ यह उपाय करता है, उसकी अधूरी इच्छाएं भी धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे तुलसी की लकड़ी और विशेष दीपक का वह चमत्कारी उपाय जिसे करने से आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं और घर में धन की बरकत बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी दीपक उपाय की जिसे पूज्य गुरुजी ने विशेष रूप से आर्थिक संकट, व्यापार में नुकसान और घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए बताया है। यह उपाय इतना प्रभावशाली माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे सच्चे मन से कर ले तो उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत बहुत होती है लेकिन फल कम मिलता है, व्यापार में रुकावटें आती हैं, नौकरी में तनाव बना रहता है और कई बार तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे समय में यह विशेष दीपक उपाय बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस उपाय को आपको रात्रि में सोने से पहले करना है। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है। अगर आटे का दीपक बना सके तो और भी उत्तम रहेगा। अब इस दीपक में शुद्ध देसी घी डालना है। इसके बाद आपको तुलसी माता की सूखी लकड़ी लेनी है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसकी कोई सूखी डंडी है तो उसे श्रद्धा से तोड़ लें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, तुलसी की लकड़ी सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। अब उस तुलसी की लकड़ी पर थोड़ा थोड़ा घी लगाना है और यदि लकड़ी जल्दी जल जाती हो तो उसके ऊपर हल्की सी रुई लपेट सकते हैं ताकि वो दीपक में लंबे समय तक जल सके। दोस्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तुलसी माता को स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
और जहाँ तुलसी माता का आशीर्वाद होता है वहाँ दरिद्रता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। अब इस दीपक को भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण या तुलसी माता के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक जलाते समय अपने मन में ये भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता इस ज्योति के साथ समाप्त हो रही है और फिर धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, कई भक्तों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन महसूस किए हैं। जिनके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था उन्हें लाभ मिलने लगा। जिनके घर में धन रुकता नहीं था वहां बरकत बढ़ने लगी और जिनके मन में हर समय चिंता और डर बना रहता था उनके जीवन में शांति आने लगी। क्योंकि दोस्तों, जब दीपक की पवित्र ज्योति और तुलसी माता की कृपा एक साथ मिलती है तब घर का वातावरण सकारात्मक होने लगता है। और याद रखिए, भगवान केवल बड़े बड़े चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। कई बार एक छोटा सा दीपक भी वह कर देता है जो इंसान ने वर्षों तक सोच भी नहीं रखा होता। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना गया है जिनके घर में धन की कमी बनी रहती है, पैसा आते ही खर्च हो जाता है और घर में बरकत नहीं टिकती। इसके लिए आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। दोस्तों, हल्दी को बहुत शुभ माना गया है। हल्दी भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ी हुई मानी जाती है। जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब इस हल्दी को तुलसी माता के गमले में डालना है और डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। धीरे धीरे पूरे गमले में हल्दी का हल्का छिड़काव करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि बनी रहे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी माता को हल्दी अर्पित करता है उसके जीवन से निर्धनता धीरे धीरे दूर होने लगती है और घर में रुका हुआ धन भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, हल्दी केवल एक मसाला नहीं है। हिंदू धर्म में हल्दी को सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। विवाह हो, पूजा हो, गृह प्रवेश हो या कोई भी शुभ कार्य, हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। क्योंकि हल्दी जहां होती है वहां शुभ ऊर्जा बनी रहती है। और ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि पर किया गया यह उपाय तो और भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। आगे के भाग में हम आपको बताएंगे मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने का वह विशेष उपाय जिससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगता है और धन की बर्बादी रुकने लगती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे स्थिर लक्ष्मी का उपाय माना गया है। यानी ऐसा उपाय जिससे घर में आने वाला धन टिकने लगता है, फिजूल खर्ची कम होने लगती है और घर में बरकत का वातावरण बनने लगता है। देखिए दोस्तों, आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना धन रुकता नहीं। कभी बीमारी में खर्च, कभी कर्ज, कभी अचानक कोई परेशानी और धीरे धीरे इंसान मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगता है। ऐसे लोगों को ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि पर यह हल्दी और स्वास्तिक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। दोस्तों, हल्दी को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है और जहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। अब इस हल्दी से आपको अपने घर में 4 स्वास्तिक बनाने हैं। सबसे पहला स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर बनाना है जहां आप धन रखते हैं। दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाना है और बाकी के 2 स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ बनाने हैं। दोस्तों, स्वास्तिक को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ प्रतीक माना गया है। ये केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और मंगलता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जहां स्वास्तिक होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। जब आप तिजोरी पर हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो वह स्थान धन आकर्षित करने लगता है और जहां धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। परिवार के लोगों के मन शांत रहते हैं और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। और दोस्तों, मुख्य द्वार पर बनाया गया हल्दी का स्वास्तिक तो विशेष रूप से बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी की पहली दृष्टि घर के मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। अगर वहां हल्दी का स्वास्तिक बना हो और दीपक की पवित्र ज्योति जल रही हो तो मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाता है, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगता है। यानी ऐसा धन जो टिके, बड़ी और परिवार के सुख में काम आए। दोस्तों, इस दिन एक और विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं, क्योंकि गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। और गुरुवार के दिन गाय माता की सेवा करने से गुरुग्रह भी मजबूत होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तुलसी माता से जुड़े एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय की। इसके लिए आपको तुलसी माता के 3 पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे, श्रद्धा और प्रेम से ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। अब एक चुटकी हल्दी लेकर उसमें थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। साथ ही एक मिट्टी या आटे का दीपक लें और उसमें शुद्ध घी डालकर लंबी रुई की बाती लगाएं। अब सबसे पहले तुलसी के एक पत्ते पर हल्दी की छोटी सी बिंदी लगानी है और उसे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद बाकी के 2 तुलसी पत्तों पर भी हल्दी की बिंदी लगाकर उन्हें तुलसी माता के पौधे के पास अर्पित कर देना है। अंत में उस घी के दीपक को तुलसी माता के सामने प्रज्वलित करना है। दोस्तों, यह उपाय परिवार की सुख शांति के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। जिन घरों में गृह क्लेश रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, परिवार में अशांति बनी रहती है, वहां यह उपाय विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी माता के सामने दीपक जलाता है और श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसके घर से नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। भगवान को केवल सच्चा मन चाहिए। अगर आपका मन साफ है, आपकी भावना सच्ची है, तो एक छोटा सा दीपक भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। आगे के अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कुछ विशेष सावधानियां, महत्वपूर्ण बातें और वह भावपूर्ण संदेश जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पावन दिन से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियों और उन जरूरी बातों की जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक माना गया है। क्योंकि कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस पंचमी तिथि के दिन कोई भी दीपक उपाय करें तो अपने मन को शांत रखें। किसी के प्रति गलत भावना, क्रोध, ईर्ष्या या अपशब्द अपने मन में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि भगवान वहीं वास करते हैं जहां मन निर्मल होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और अपने मुख्य द्वार को भी स्वच्छ रखें, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, उपाय केवल तभी फल देता है जब उसमें श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हो। केवल दिखावे के लिए किया गया कोई भी उपाय अधूरा माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा की, बहुत उपाय किए, फिर भी जीवन में सुख नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, भगवान समय जरूर लेते हैं, परंतु भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। कभी कभी हमारी परीक्षा चल रही होती है, और जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए इस पंचमी तिथि के दिन जब भी दीपक जलाएं, तो अपने मन की सारी बातें भगवान के सामने रख दीजिए। रोना हो तो रो लीजिए, अपनी तकलीफ कहनी हो तो कह दीजिए, क्योंकि भगवान से सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की यह पंचमी तिथि बहुत ही दुर्लभ और शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान, पूजा, दीपक और तुलसी का उपाय कई गुना फल देता है। इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपके घर में लंबे समय से परेशानी चल रही है, अगर धन रुकता नहीं, अगर परिवार में क्लेश बना रहता है,
अगर मन हर समय बेचैन रहता है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो इस दिन पूरे विश्वास के साथ यह उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारे जीवन में चमत्कार उसी दिन करते हैं जिस दिन हमें सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत होती है। दोस्तों, जब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है ना, तो केवल रोशनी ही नहीं फैलती, बल्कि भगवान की कृपा भी धीरे धीरे उस घर में प्रवेश करने लगती है। जब तुलसी माता के सामने दीपक जलता है, तो घर का वातावरण पवित्र होने लगता है। जब हल्दी का स्वास्तिक बनता है, तो नकारात्मकता दूर होने लगती है। और जब सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाता है, तो बंद किस्मत भी खुलने लगती है। इसलिए दोस्तों, 7 मई 2026 गुरुवार पंचमी के इस शुभ अवसर पर इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। महादेव आपके जीवन के सभी दुख दूर करें। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर होकर वास करें। भगवान विष्णु आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें और आपके जीवन में कभी भी धन, सम्मान और खुशियों की कमी न आए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पावन उपाय का लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन में देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।